हेलो स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने हूँ। मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए लिया हुआ है और ये इस श्रृंखला का सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया हुआ है। इसी के आगे कंटिन्यूअस इसमें हम इसको जारी रखेंगे। मैंने लिया हुआ है द्वितीय घात का व्यापक समीकरण, यानी दो चरों में द्वितीय घात का व्यापक समीकरण, यानी टू डायमेंशन में। तो आपको मालूम है कि हमारा स्टार्ट होता है ये रेखा युग्म वृत्त और फिर सीधा सांकव आता है। तो मैंने सबसे पहले इसको रेखा युग्म से ही लिया है यहाँ पे। तो द्वितीय घात का व्यापक समीकरण अपने को लेना है। ये मैंने लिया है एफ एक्स वाई इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल 0। ये द्वितीय घात का व्यापक समीकरण कहलाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। अब ये जो समीकरण हमारा क्या होता है, संयुक्त रूप से हम रेखा युग्म वृत्त और परवलय अति परवलय दीर्घवृत्त पेयर ऑफ लाइंस सर्किल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, इसको सम्मिलित रूप से क्या है कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत लिया जाता है, सांकव के अंतर्गत लिया जाता है। तो सबसे पहले हम पेयर ऑफ लाइंस पर आ रहे हैं। तो अब क्या है कि जब एक ही समीकरण अलग अलग चीजों को निरूपित करता है तो इसकी हमें विवेचना करनी है। जैसे हमारा वर्ग समीकरण है तो हम उनके मूलों की विवेचना करते हैं। तो उसमें हम किसके द्वारा करते हैं, उसके विभक्तीकरण के द्वारा हम विवेचना करते हैं। तो इसमें भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर विभक्तिकर आपको वर्ग समीकरण का मालूम है। ऐसे इस समीकरण के लिए ये डेल्टा इक्वल होता है, ये डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अब आप देखोगे यहाँ से ये सममित वाला सारणिक होता है। ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, उससे समदूरस्थ अवयव बराबर हैं, तो ये सममित सारणिक होता है। इसे हम इस समीकरण का विभक्तिकर या विवेचक कहते हैं। इसका प्रसार करते हैं तो ये आ जाता है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर होता है। इसका एक्सपेंशन ये होता है, आपको ये याद रखना है, या डायरेक्ट तो आपने ये याद किया हो तो ये वाला होता है। डिटर्मिनेंट फॉर्म से हमें बहुत सारी जानकारी जल्दी मिल जाती है। इस डेल्टा को हम विभक्ति कर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इस समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इसकी विवेचना, सबसे पहला यदि डेल्टा इक्वल 0 है तब समीकरण एक रेखा युग्म निरूपित करता है। जो इक्वेशन मैंने फर्स्ट पहले ही डाल दी थी, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। अब इसी में मैंने क्या किया है, इसका विभाजन किया है लाइंस के लिए। डेल्टा इक्वल 0 और एच स्क्वायर बराबर ए बी होता है। तो ये दो संपाती रेखाएं, टू कॉन्साइड लाइंस रिप्रेजेंट करता है, यानी इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट टू कॉन्साइड लाइंस, यानी डेल्टा इक्वल 0 एच स्क्वायर इक्वल ए बी। ये मैंने यहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इन पोर्शन में से एक प्रश्न इस थियोरेटिकल ही पूछा जाता है, उसमें कंडीशंस दी होती हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। डेल्टा इक्वल 0 और एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो दो संपाती रेखा टू कॉन्साइड लाइन। डेल्टा इक्वल 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं टू इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी में मैंने एक केस और जो यहाँ छूट गया था उसको लिख दिया है, डेल्टा इक्वल 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और इसी के अंदर क्या है कंडीशन और जोड़ दूं कि ए प्लस बी इक्वल 0, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 हो। तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, लंबवत कहलाती हैं। नेक्स्ट इसी में थर्ड डेल्टा इक्वल 0 और एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है, तब ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगी, एक पॉइंट आ जाता है ये वाला। सेकंड है इसमें, ये तो था पेयर ऑफ लाइंस के लिए। अब दूसरा है डेल्टा नॉट इक्वल 0 वाले केस हैं। तो इसके अंदर हमारा वृत्त से लेकर के अति परवलय तक का पूरा पोर्शन है। तो इसमें डेल्टा नॉट इक्वल 0, ए इक्वल बी और एच इक्वल 0, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर हो और एक्स वाई का गुणांक 0 हो, तो वो इक्वेशन फर्स्ट एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, यानी एक वृत्त निरूपित करता है।
थर्ड है डेल्टा नॉट इक्वल 0 एच स्क्वायर बराबर ए बी है, तो एक ये पैराबोला यानी परवलय निरूपित करता है। डेल्टा नॉट इक्वल 0 एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, एक दीर्घवृत्त निरूपित करता है। डेल्टा नॉट इक्वल 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, एक अति परवलय यानी कि हाइपरबोला, ये एलिप्स और इसमें है हाइपरबोला। हाइपरबोला का एक पर्टिकुलर केस है, उसको लिखा है डेल्टा नॉट इक्वल 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड ए प्लस बी इक्वल 0। तो इसे बोलते हैं हम समकोणीय हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। हाइपरबोला का पर्टिकुलर केस होता है, यानी जिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो असमटोट्स होती हैं, अनंत स्पर्शियां, वो आपस में लंबवत होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं समकोणीय अतिपरवलय बोला जाता है। अब आप यहां से देखोगे डेल्टा नॉट इक्वल 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और ए प्लस बी इक्वल 0, तो मैंने बताया दो लंबवत रेखाएं, और ये लिखा डेल्टा नॉट इक्वल 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी ए प्लस बी इक्वल 0, तो एक समकोणीय अतिपरवल है। तो आपको क्या करना है, ये डेल्टा इक्वल 0 और डेल्टा नॉट इक्वल 0 वाले की इसमें ध्यान रखना है आपको, नहीं इन दोनों में आपस में कोई गलती कर दो। अब इसके द्वारा जो इक्वेशन है उसके द्वारा निरूपित रेखा है, उन रेखाओं के समीकरण भी हमें निकालने हो या फिर हमें उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो, तो क्या है वो लिया है मैंने, ये अपनी इक्वेशन लिखी हुई है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो दो तरीके हैं, या तो हम इसको फैक्टराइज करके क्या करें, दो लाइनें निकाल दें, उन दोनों लाइनों को हम क्या कर दें, सॉल्व कर दें, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक पार्शियल डिफरेंशिएशन रहता है, इसको मैंने एफ इक्वल लिख दिया, एक बार मैंने एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, तो देखो 2ax प्लस 2h बाई प्लस 2g इक्वल 0, 2 से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन आ गई ax प्लस h बाई प्लस g इक्वल 0। ऐसे ही y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक ये इक्वेशन आ गई मेरी। इन दोनों, ये देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ये दो लाइनें दी हुई हैं, इन दोनों लाइनों को आप सॉल्व कर दीजिए किसी भी मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है इसका बी जी माइनस एफ एच अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर और ए एफ माइनस जी एच अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट पॉइंट को याद भी रख सकते हैं, या कोई भी इक्वेशन दी है उसका आंशिक अवकलन करके आप क्या करोगे, ये दो इक्वेशन मिलेंगी उनको सॉल्व कर देना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अब मैंने ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो मेरा क्या था, इसका जो विभक्ति करके लिए मैंने क्या लिया था, यहाँ पे देखो डी इक्वल ये वाला डिटर्मिनेंट था अपना ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो इस पॉइंट को याद रखने का तरीका देखो क्या है, मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, ये C31 अपॉन C33 और माइनस में C32 अपॉन C33, ये मेरे C का मतलब है को फैक्टर जो निकालते हैं अपन सेकंड वो। तो देखिए 31 एलिमेंट कौन सा है मेरा, ये वाला, इसका मैं क्या निकालूंगा, यहाँ को फैक्टर निकालूंगा ये वाला। तो देखो कितना आ जाएगा मेरा, प्लस माइनस प्लस आता है, तो ये आ जाएगा यहाँ से एच एफ माइनस बी जी, ये लिखा हुआ है देखो, एफ माइनस साइन लगा दिया है मैंने उसमें, तो ये एफ एच माइनस बी जी यानी इसका माइन नेगेटिव हो गया, और अपॉन में C33 देखो इसका देखोगे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो ये पॉइंट कैसे रखा हुआ है, देखो अपॉन में तो हमेशा किसका को फैक्टर आएगा, 33 का। यहाँ से थर्ड वाली लाइन में चलते हैं हम, तो ये कितना आएगा, यहाँ से देखो जरा A31 का ये वाला आ गया, A32 का ये आ गया, और अपॉन में दोनों में ये वाला आता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। अब लिया है इन समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं के बीच का कोण तो मान लिया उनके बीच का कोण थीटा है, तब tan थीटा बराबर होता है 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसलिए थीटा इक्वल tan इनवर्स 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसी से हम समांतर और लंबवत की कंडीशन लेंगे, तो रेखाएं समांतर होती हैं यदि थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 0 या फिर 180 डिग्री, तो यहाँ से tan थीटा 0 होगा, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, यानी h स्क्वायर बराबर ए बी। अब जो मेरी इक्वेशन है उसमें से हम ओनली पार्ट कितना लेते हैं,
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by स्क्वायर इक्वल 0, तो ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करता है। और यदि आगे वाला पार्ट प्लस में कर देते हैं, प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, तो वो जनरल लाइन के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो जनरल यदि हम केवल मूल बिंदु से जाने वाली लाइन है उनको हम समांतर वाला लेंगे तो ओनली एच स्क्वायर बराबर ए बी, और यदि हम जनरल लेंगे तो साथ में ये कंडीशन और आएगी आपकी ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर। ये दोनों वाली इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है ए अपॉन एच इक्वल एच अपॉन बी इक्वल जी अपॉन एफ। तो ये उस पूरी जनरल इक्वेशन के लिए ये कंडीशन होती है, और मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं के लिए केवल इतना होता है एच स्क्वायर बराबर ए बी, यानी कि ए कॉमा एच कॉमा बी है वो किस में होनी चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी में होनी चाहिए। ये जो कंडीशन है ना मेरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए एच और बी है, ये किस में होनी चाहिए, मेरी जीपी में होनी चाहिए। अब ये रेखाएं लंबवत होंगी तो देखो जरा, थीटा इक्वल 90 लेंगे तो 10 90 इनफाइनाइट, इसलिए a प्लस बी इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। और रेखाएं संपाती होंगी यदि ये कंडीशन आ जाती है जी स्क्वायर बराबर ए सी और एफ स्क्वायर बराबर बी सी। तो आप ये स्टैंडर्ड कंडीशन है इनको याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट इनको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, यदि ये समांतर रेखाओं को निरूपित करता है तो उनके बीच की जो दूरी है वो होती है 2√g² माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, या फिर 2√f² माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। यदि इसमें ये दोनों रेखाएं एक्स अक्ष के भी समांतर हो सकती हैं और वाई अक्ष के समांतर हो सकती हैं। यदि ये रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं तो ये 0 हो जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला और वाई अक्ष के समांतर है तो इसको, तो इसलिए क्या है, ए बराबर 0 हो तो इसे लगा देते हैं और बी बराबर 0 हो तो इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। और यदि ये ए और बी दोनों ही 0 नहीं है तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट, कोणार्धकों के समीकरण, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। समीकरण एक हमारा दो रेखाओं को निरूपित करता है तो उनके कोणार्धकों के समीकरण हमें निकालने हैं। तो दोनों के यदि मैंने केवल इतना वाला पार्ट ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by स्क्वायर इक्वल 0, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखाओं को निरूपित करता है। किसको करता है, मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं को। तो उसके कोणार्धक का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल एक्स वाई अपॉन एच। और यदि हम जनरल इक्वेशन लेती हैं पूरी ये वाली, तो मान लिया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, तब ये आ जाता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा अपॉन एच। यानी एक्स की जगह पर एक्स माइनस अल्फा और वाई की जगह पर कितना आता है, वाई माइनस बीटा आता है। कुछ कंडीशंस, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0 द्वारा निरूपित कोई एक रेखा, मान लो y बराबर mx है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। और पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें फॉलो होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वर्ग समीकरण की जितनी कंडीशंस होती हैं या ट्रिक्स रहती हैं, जो भी शॉर्टकट है वो सब इसमें अप्लाई होती हैं। तो यदि ये इसका एक मूल है y बराबर mx, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो y की जगह पर मैंने क्या रख दिया है, यहाँ पर इसमें mx रख दिया है। देखो ये तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा ये बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, बी एम स्क्वायर प्लस 2h(m प्लस ए बराबर 0। अब ये m में एक वर्ग समीकरण है, मान लिया इसके मूल है m1 कॉमा m2। तो यहाँ से m1 प्लस m2 इक्वल माइनस 2h अपॉन बी और m1 m2 इक्वल a अपॉन बी, मूलों का योग और गुणनफल मैंने लगा दिया। अब यहाँ से मूलों के योग गुणनफल से संबंधित जो भी रिजल्ट हैं वो सब इसके आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन लेके मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। स्टैंडर्ड रिजल्ट लिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के लंबवत रेखाओं का संयुक्त समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पर जनरल लेके ही आपको बताया है, कोई न्यूमेरिकल वाला भी हो सकता है, वो अभी मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो अब आप देखिए जरा कि इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं तो उनकी लंबवत रेखाओं का क्या करना है, हमें संयुक्त समीकरण निकालना है। तो अब आप देखिए जरा यहाँ से कि हम क्या कर दें, इसमें
ये वाला, इसके द्वारा कोई निरूपित एक रेखा y बराबर mx है। क्या है? y बराबर mx। तो इसके लंबवत रेखा की प्रवणता कितनी होती है? माइनस का कितना होता है? 1/m होता है। तो अब जो मैंने अभी कंडीशन क्या बताई थी आपको, ये वाली अभी निकाली थी, बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए। इसमें m को हम किससे रिप्लेस कर दें? -1/m से, और इसका LCM ले लो तो आपको क्या मिल जाएगी? इक्वेशन मिल जाएगी मुझे bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल 0 मिल जाएगा। m की वैल्यू कितनी रख दोगे? यहाँ से y/x रख देना। तो ये कंडीशन तो क्या होता है इसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांकों को इंटरचेंज किया करो और जो एक्स वाई वाले का चिन्ह बदल देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है ये वाला, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल 0। नेक्स्ट, अब मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ पे, यदि समीकरण दिया है ये व्यापक वाला, एक रेखा युग्म निरूपित करे तब के की वैल्यू, और एक थर्ड भी मैंने सेम ऐसे ही लिया हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले दोनों इस तरीके का नंबर कोई भी चेंज कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन 99% पूछा जाता है इस टॉपिक से। आप बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहता है, इसलिए आप क्या है कि जो कैलकुलेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो इक्वेशन दी है उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे। तो देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको एलिमेंट्री तरीके से बता रहा हूँ, ax स्क्वायर है तो मेरी a की वैल्यू कितनी हो गई? 3। सबसे पहले b की लिखा करो, b इक्वल कितना है मेरा? -1, ये माइनस का 1। अब मेरा 2hxy है तो देखो 2h इक्वल कितना हो गया मेरा? 1, इसलिए h बराबर आ जाएगा 1/2। अब इन तीनों को एक तरफ लिया करो। अब GFC देखो यहाँ से 2g इक्वल है माइनस का 3, तो यहाँ से g इक्वल कितना आ गया? माइनस का 3/2, और 2f इक्वल कितना है? -6, तो देखो f इक्वल आ गया 3 और c की वैल्यू है मेरी की। अब पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए यदि आपको पूरा वो एक्सपेंशन याद है तो उसमें रखो, डिटर्मिनेंट याद है तो आप डिटर्मिनेंट में रखें। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल 0 करेंगे। तो ये था मेरा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होता है। अब इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहाँ पर ABC। देखो A और B का गुणा किया तो ऋण 3, और C में किया A B और C, तो ये मेरा माइनस का 3k, तो ये आ गया प्लस। देखो 2 ये लिखा है, F कितना लिखा हुआ है? ये वाला 3, G कितना लिखा हुआ है? माइनस का 3/2, और H कितना लिखा हुआ है? 1/2। कितना लिखा है? 1/2। अब माइनस A कितना था? 3। F की वैल्यू देखो, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, AF इसके माइनस B, माइनस माइनस हो गया मेरा प्लस का, G का स्क्वायर, इस -3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, और माइनस CH स्क्वायर, C की वैल्यू कितनी है मेरी? K, और H स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर दें, आप जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो जरा यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, एक तो माइनस का 3k और एक ये वाला, तो एक तो इन दोनों को आप ले लें, कितना? -3k, और ये k/4 है। दूसरी साइड ले जाओ ये, क्योंकि दोनों कैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या हो गया मेरा? 3 + 1/4 इंटू k, तो मेरा ये वाला हो गया। अब बाकी इनको इधर ले जाओ, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये -9 इधर, ये वाला माइनस का 9, तो मेरा ये हो गया, ठीक है। और इसमें 1/2 और था, तो ये इंटू 1/2 ये वाला, देखो ये 2FGH ये वाला। अब कौन सा रहेगा? ये वाला, तो ये माइनस का 27, और ये कितना आ गया मेरा यहाँ से? प्लस का 9/4।
अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने पर आपके लिए इसमें से देख लेना कौन सा आंसर है, ये -9 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर देना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरल इक्वेशन आपको बिल्कुल ओरली याद होनी चाहिए। ये नहीं है कि ए क्या होता है बी क्या होता है, आप बार बार लिखोगे और कंपेयर करके सबसे पहले ए बी सी लिखो, ये ए बी सी लिख लो, एफ जी एच लिख लो आप पूरी वैल्यू, फिर इसमें रख दो या डिटर्मिनेंट में। सॉल्व करने में कोई गलती नहीं होना चाहिए। एक नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है जिसको आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। 2x² + 5xy + 3y² + 6x + 7y + k = 0 यदि एक रेखा युग में निरूपित करे तब k की वैल्यू, तो इसको आप सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ये कितने 3-4 क्वेश्चन इसमें लेकर के आपको बताया था। इसमें आप और भी क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशन स्टैंडर्ड और हैं, अभी कंडीशन जनरल इक्वेशन लेकर के अभी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और इंटरसेक्शन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो मैं एक इंटरसेक्शन पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको लेके बता रहा हूं। इसमें एफ इक्वल ले लिया मैंने 3x² - 2xy + y² - 2x + y + 1 = 0। अभी मैंने ये ले लिया है। मान लिया ये लाइंस को यदि रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले या तो याद रखो या ∂f/∂x = 0 करोगे। x के सापेक्ष आंसर का अवकलन 6x, इसका x का 1 हो जाएगा -2y और -2 = 0 ये वाला। तो यहाँ से मेरा आ गया 3x - y - 1 = 0। अब y की रिस्पेक्ट करोगे इसके लिए ∂f/∂y = 0। तो y के रिस्पेक्ट देखो, ये पहले x, ये y का 1 हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ गया 2x और ये आ गया मेरा 2y और +1 = 0। तो 2 ये वाला, तो ये हो गया मेरा 2x - 2y - 1 = 0। एक इक्वेशन मेरी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप उतनी प्रैक्टिस करें ये वाला। और यदि आपको एलिमिनेशन आती है तो आप एलिमिनेशन का भी यूज कर सकती हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस मेथड से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मैं सलाह दूंगा आपको, क्या है कि बहुत ही हेल्पफुल होती है और उससे जल्दी से जल्दी आंसर निकल आता है। अब यहाँ पे ये -y है और ये माइनस का 2y, तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं 2 का। तो देखिए 2 × इक्वेशन फर्स्ट और माइनस इक्वेशन सेकंड, ये कर दिया मैंने। तो इसमें 2 का गुणा किया तो ये कितना हो गया मेरा 6, 6 में से 2 गई तो 4x। इसमें 2 का गुणा कर दिया तो ये कितना -2 और ये हो जाएगा मेरा माइनस किया है तो प्लस का 1। तो ये 4x = 1, x इक्वल आ जाएगा 1/4। x की वैल्यू इसमें रख दो, ये वाली, ये x की वैल्यू इसमें, तो कितना आ जाएगा y = 3x - 1। तो ये मान रख दो 3/4 - 1 दैट इज -1/4। तो पॉइंट कौन सा आ गया अपना 1/4 और माइनस का 1/4, ये वाला पॉइंट अपना आ गया। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे पास टाइम कम रहता है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये वाली इक्वेशन है, इनको सेटिस्फाई करा के देख सकते हो कि इनमें से कोई सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उनमें से ही आप क्या कर सकते हो, आंसर लगा सकते हो। लेकिन यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर वही टाइम लगेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आप ये कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करें, या फिर आपको मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट लिखाया हुआ है, उसमें माइनस का C31/C33 और माइनस का -C32/C33, आप उसका भी यूज करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। इसी टॉपिक को अभी मैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में जारी रखूंगा।
स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को इसमें समावेश किया हुआ है आपके लिए। आपको यदि ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो। ये इसलिए और इम्पोर्टेंट है कि अब ये क्या किया है, सिलेबस में से अपने जो 12th तक का सिलेबस है उसमें से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो ज़्यादातर ना तो पढ़ाने के लिए मिल रहे हैं और ना पढ़ने के लिए मिलते हैं, इसलिए क्या होता है, भूल जाते हैं इन रिजल्टों को। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फोकस करके पूरा, आप समझोगे, पेयर ऑफ लाइन से लेकर के कॉनिक सेक्शन तक पूरा एक बिल्कुल सिस्टमेटिक डिटेल में लूंगा। इसलिए आप वीडियो को नियमित रूप से देखें और इससे आपका पूरा टॉपिक कवर इसमें हो जाएगा। धन्यवाद।